ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा जानिए कब है तेजादशमी और राजस्थान के लोक देवता वीर तेजाजी की कहानी। इन सारी बातों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तेजादशमी वीर तेजाजी को राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। भाद्रपद मास भादों की शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजादशमी कहा जाता है। इस दिन वीर तेजाजी के थाल पर मेला लगता है और उनकी जात भी लगती है। सांप के काटने से रक्षा के लिए तेजाजी के नाम का धागा बांधा जाता है। इससे व्यक्ति को प्राणों का संकट नहीं होता है। तेजादशमी के दिन वो धागा तेजाजी के स्थान पर खोलकर चढ़ाया जाता है। तो आइए जानते हैं तेजादशमी कब है और इसकी कहानी क्या है। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तेजादशमी कब है। इस वर्ष तेजादशमी 2 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। वीर तेजाजी की कहानी। वीर तेजाजी के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान के लोक देवता तेजाजी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले में खडनाल नाम के गांव में हुआ था। उनका जन्म जाट वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम ताराजी और माता का नाम राम कुंवर था। तेजाजी का जन्म माघ माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी विषम 11:30 को यानी 29 जनवरी 1074 को हुआ था। तेजाजी अपने बाल्यकाल में बहुत निर्भीक, वीर, साहसी और बचने के पक्के थे। उनके द्वारा किए जाने वाले आश्चर्यजनक कार्यों और उनके गुणों के कारण उनके लोग अवतरित पुरुष माना करते थे। वीर तेजाजी का विवाह राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के पनेर नामक स्थान के रायचंद्र जी की पुत्री पेमलदे पेमल के साथ हुआ था। ऐतिहासिक कहानी के अनुसार वीर तेजाजी की एक मुंहबोली बहन थी, लांछा गुजरी। एक बार जब वो अपनी मुंहबोली बहन लांछा गुजरी से मिलने गए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उसकी गायों की मेर के लोग चुराकर ले गए। अपनी बहन की सहायता के लिए और उनकी गायों को वापस लाने के लिए वीर तेजाजी अपने घोड़े पर सवार होकर मेर के लोगों के पीछे गए। मार्ग में भासक नाम के एक सर्प ने उनका रास्ता रोक लिया। वो नाग तेजाजी को काटना चाहता था। वीर तेजाजी ने उस सर्प को मार्ग से हटने के लिए कहा, परंतु वो नहीं माना। उसको मार्ग से हटाने के लिए वीर तेजाजी ने उसे वचन दिया कि हे सर्प देवता, मैं अभी अपनी बहन की गायों को छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं उन गायों को मुक्त कराकर लाऊंगा तब मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब मुझे डस लेना, किंतु तुम मुझे अभी जाने दो। तेजाजी द्वारा दिए गए उस वचन को मानकर उस नाग ने उनका मार्ग छोड़ दिया। तेजाजी का मेर के लोगों से भीषण संग्राम हुआ। वीर तेजाजी के सामने उन लोगों की एक न चली और तेजाजी ने उन सभी को मृत्यु के घाट उतारकर उन गायों को उनसे मुक्त कराया। अपनी बहन की गायों को मुक्त कराने के पश्चात सर्प को दिए अपने वचन को निभाने के लिए वो उस सर्प के पास चले गए। जब तेजाजी उस सर्प के पास पहुंचे तो वो बुरी तरह से लहूलुहान हो रखे थे। उनके शरीर पर जगह जगह घाव हो रखे थे जिनसे रक्त बह रहा था। तब उस सर्प ने उनसे कहा, तुम्हारा पूरा शरीर घायल हो रखा है, सभी घावों से रक्त बह रहा था। रक्त से भीगा तुम्हारा शरीर तो अपवित्र हो गया। अब मैं कहाँ से डसूं? तब तेजाजी ने उसे अपनी जीवा बताई और कहा कि मेरी जीवा अभी तक सकुशल है, तुम यहाँ पर डस सकते हो। वो सर्प वीर तेजाजी के वचन को देखकर बहुत प्रसन्न हो गया। उसने उन्हें आशीर्वाद दिया कि से जो कोई भी सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति तुम्हारे नाम का धागा बांधेगा उस पर विष का प्रभाव नहीं होगा। ऐसा कहकर उस भाषक सर्प ने उनको घोड़े पर चढ़कर उनकी जीवा पर डस लिया। उस दिन भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की दशमी थी।
इसलिए तभी से इस दिन तेजा दशमी मनाई जाती है। ऐसी लोक मान्यता है कि सर्पदंश के स्थान पर तेजाजी के नाम का धागा तांती बांधने से सर्पदंश से पीड़ित शिशु, पशु, मनुष्य, सांप के विष का प्रभाव नहीं होता है और वो जल्द ही स्वस्थ हो जाता है। तेजा दशमी का त्यौहार लोगों की श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। तेजा दशमी से एक दिन पहले नवमी का पूरी रात जागरण का आयोजन किया जाता है। वीर तेजाजी के साथ मंदिरों में मेले लगते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु तेजाजी के मंदिरों में जाते हैं। यहाँ पर पीड़ितों का धागा खोला जाता है और तेजाजी की प्रसादी और भंडारा होता है। दोस्तों, आपको तेजाजी की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।